जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अहंकार भगवान को भी चुनौती देता है और जब एक नन्हा बालक पूरे संसार के सामने अडिग होकर खड़ा हो जाता है, तब जन्म लेती है होलिका दहन की अमर कथा। यह केवल आग जलाने की परंपरा नहीं, यह है भक्ति की विजय, अहंकार का अंत और ईश्वर की लीला की कहानी। आज हम सुनेंगे उस भक्त की कथा जिसने अपने पिता के अत्याचारों के सामने भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। प्राचीन काल में एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, इसलिए उसके मन में विष्णु के प्रति घोर द्वेष था। उसने कठोर तपस्या की वर्षों तक। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। वरदान यह था, वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर मरेगा न बाहर मरेगा, न किसी अस्त्र से मरेगा और न ही किसी शस्त्र से। बस यही वरदान उसके अहंकार का कारण बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, अब केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी महल में जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। नन्ही उम्र, निर्मल हृदय और हर श्वास में नारायण का नाम। गुरुकुल में उसे राजनीति और युद्ध कला सिखाई जाती, पर वह अपने मित्रों को सिखाता, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, वह क्रोधित उठा। उसने पूछा, तुझे यह शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताश्री, यह शक्ति भगवान से मिलती है। यह सुनकर राजा क्रोध से भड़क उठा। अब शुरू हुआ प्रहलाद को मारने का प्रयास। ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित रहा। हाथियों से कुचलवाया गया, पर कुछ नहीं हुआ। जहर दिया गया, पर विष अमृत बन गया। सांपों के बीच डाला गया, पर वे शांत हो गए। हर बार भगवान अपनी भक्ति की रक्षा करते रहे। राजा का अहंकार टूटने लगा, पर वह झुकने को तैयार नहीं था। तब उसने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। चारों ओर लकड़ियां सजाई गईं। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगीं। प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान का नाम जप रहा था और फिर चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया, क्योंकि वरदान छल के लिए नहीं था। भक्ति के आगे अग्नि भी झुक गई। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला, वह हर जगह है। राजा ने महल के स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या वह इसमें भी है? हाँ, प्रहलाद ने उत्तर दिया। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी प्रकट हुए नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। महल की चौखट ना अंदर ना बाहर, नाखूनों से बद, ना अस्त्र ना शस्त्र। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं। या केवल लकड़ियां जलाना नहीं, परंतु अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और बुराइयों को जलाना है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, भक्ति की सदा विजय हो। जय श्री कृष्णा।